नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में आयुष्मान की एक शुरुआत की गई थी जिसमें आम लोगों को इलाज मुफ्त मिलता था, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे निजी हॉस्पिटल हो। अब हरियाणा सरकार के द्वारा निजी हॉस्पिटलों में कुछ ऑपरेशनों पर पाबंदी लगा दी गई है। जैसे हम बात करें पित्त का ऑपरेशन, किडनी में पथरी या फिर का मोतियाबिंद, रिसोली आदि ऑपरेशनों पर पाबंदी लगा दी है। अब ये सभी ऑपरेशन निजी हॉस्पिटलों के बजाय सरकारी हॉस्पिटलों में होंगे। हमारे साथ जींद सामान्य हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर भोला हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जो ये रोक लगाई गई है, क्या निजी कारण मानते हैं आप? हाँ जी, देखिए सरकार द्वारा आयुष्मान की योजना की शुरुआत की गई थी और जिसमें एक जो फैमिली पैकेज है वो 5 लाख रुपए का प्रति वर्ष जो है प्रत्येक परिवार को दिया गया था। इसके अंदर जो है वो बहुत सी सुविधाएं ऐसी थी जो सरकारी प्लस प्राइवेट दोनों में जो आयुष्मान धारक है वो इसका बेनिफिट ले सकता था। तो अब इनके अंदर थोड़ा सा बदलाव किया और कुछ मेडिकल और सर्जिकल पैकेज हैं जिनको अब प्राइवेट में सरकार धीरे धीरे मेडिकल फैसिलिटी को संपन्न करती जा रही है, उनको बढ़ा रही हैं और प्राइवेट के अंदर वो उन फैसिलिटी को अब बंद किया जा रहा है। तो 5 मेडिकल और सर्जिकल पैकेज ऐसे हैं जो बिल्कुल हाल फिलहाल के अंदर ही सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि ये पैकेज जो है अब प्राइवेट के बजाय जो है वो सरकारी सुविधाओं के अंदर ही किए जाने उचित है और इनका यदि प्राइवेट में होगा तो वो आयुष्मान पैकेज के अंदर नहीं आएंगे। तो इसके लिए सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को पहले पूरी तरह से तैयार किया है कि सर्जन भी होने चाहिए। जो फैसिलिटीज़ आयुष्मान की प्राइवेट में मिलती थी वो बंद अगर की जा रही है तो वो सुविधा सरकारी हॉस्पिटल में अवेलेबल होनी चाहिए ताकि आयुष्मान धारकों की किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम समस्या न आए। अगर हम बात करें सामान्य अस्पताल जींद की तो सिविल हॉस्पिटल जींद के अंदर फ़िलहाल हमारे पास देखो 4 सर्जन हैं और सभी प्रकार की सर्जरी और सर्जिकल पैकेज जो है यहाँ पहले से ही किए जा रहे हैं। और जो पैकेज सरकार ने अब 5 की हमें लिस्ट दी है, जिसमें सर्जिकल पैकेज में अगर हम बात करें तो इसमें लैब कोलिक और एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी 2 तो सर्जिकल पैकेज ये हैं। एक सर्जिकल पैकेज है कैटरेक्ट मोतियाबिंद से संबंधित और 2 पैकेज हैं जो मेडिसिन से संबंधित हैं, जिसमें एक्यूट COPD और दूसरा गैस्ट्रोएंटेराइटिस विद डिहाइड्रेशन, यानी कि जिस तरह उल्टी दस्त और डिहाइड्रेशन बच्चों को या बड़े लोगों को हो जाता है अक्सर वह है, और COPD यानी कि जो सांस के अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं। 2 मेडिसिन के पैकेज बंद किए गए हैं। एक IOL कैटरेक्ट का बंद किया गया है और 2 सर्जिकल पैकेज एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी और लैब कोलिक। तो ये 5 पैकेज हैं। और मैं आपको बता दूं सामान्य अस्पताल जींद में हम लोग पहले से ही पिछले काफ़ी समय से इन सभी पैकेज से संबंधित जो पेशेंट आते थे उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा था। हमारे सर्जन हैं, सभी एक्सपर्ट्स हैं और सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो पैकेज सरकार ने बाहर आप बंद किए हैं उसके पश्चात यहाँ सामान्य अस्पताल सिविल हॉस्पिटल में गवर्नमेंट अस्पताल में किसी प्रकार की कोई आयुष्मान धारक को इन पैकेज से संबंधित कोई समस्या आने वाली है। सर, जैसे हम बात करें निजी हॉस्पिटलों की, जी। वहाँ पर OT की व्यवस्था अच्छी होती है, तो यहाँ पर सामान्य हॉस्पिटल में कितने OT हैं? देखिए मॉड्यूलर OT हम लोगों के पास है और नई बिल्डिंग में जो ये तृतीय तल है सेकंड फ्लोर के पश्चात उस पर मॉड्यूलर OT बना हुआ है और उसमें हम लोगों ने IOT को अलग और सर्जिकल को अलग रखा हुआ है। जो मेडिसिन के हैं वो हमारे फिजिशियन द्वारा ट्रीट किए जाते हैं और मेडिसिन के भी हमारे पास MD एक्सपर्ट्स जो हैं वो 5 हैं। एक तो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं और एक तो दूसरे हैं। 5 फिजिशियन और 4 सर्जन हैं। तो मुझे और एक आई सर्जन हमारे पास है और रेगुलर जो OT डेज हैं उन दोनों में ऑपरेट किए जाते हैं। और सर्जिकल पैकेज की हम बात करें जिसमें लैब कोलिक एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी है, तो पर मंथ की जो एवरेज है वो सर्जिकल पैकेज में 5-7 हैं, यानी कि दोनों पैकेज अगर मिलाया जाए तो लगभग 15 के आसपास जो है वो सर्जरी जो इस पैकेज में बंद की गई है एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी और लैब कोलिक, उस प्रकार के ऑपरेशन पहले भी हो रहे हैं और अब आगे भी यदि पेशेंट्स हमारे पास आएंगे तो जैसी उनकी रिक्वायरमेंट होगी वही हमारे जो एक्सपर्ट की राय होगी उनके द्वारा सभी को उपलब्ध करवाई। कई बार पेशेंट चाहता है कि सर्जरी के बजाय लैप्रोस्कोपी और दूरबीन से ऑपरेशन हो, तो व्यवस्था है यहाँ पे? देखिए जो लैब कोलिक बंद की गई है वो पहले से ही हम लोग सिविल हॉस्पिटल जींद में चला रहे हैं
और आगे भी जो है ये लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी। तो बात करें सर, जैसे निजी हॉस्पिटलों में लगभग कह रहे हैं कि 50 के करीब ऑपरेशन रोजाना होते थे, कोई ऐसा मामला सामने आया कि कोई फर्जी बिल बनाता हो कोई निजी हॉस्पिटल, कोई कार्रवाई हुई हो? जी देखिए, इस तरह का कोई मामला हमारे सामने तो अभी तक नहीं आया है, और लेकिन जो सर्जिकल पैकेज थे ऐसे ही रूटीन में पहले भी आ रहे थे, और अब अगर सरकार ने बंद किया है, अगर इसके बावजूद भी पेशेंट हमारे पास आएंगे और अगर 2, 4, 5 सर्जरी ज़्यादा भी हुई तो मुझे लगता है कि जो हम पहले लोड उठा रहे थे दोनों पैकेज मिला के लगभग 15 के करीब, तो मैक्सिमम 20 या 25 केसेस भी होंगे तो 4 सर्जन, मुझे लगता है कि सफिशिएंट मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों के पास है कि अगर थोड़ा बहुत लोड बढ़ भी जाता है तो भी हम लोग उसको बियर कर सकते हैं, और आम जनता को या मरीज़ को किसी प्रकार की कोई परेशानी इन पैकेज के बंद होने के पश्चात नहीं आने देंगे। जी, ये थे हमारे साथ जींद सामान्य हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेश बोला। इन्होंने बताया है कि जो ऑपरेशन बंद किए गए हैं वो सामान्य अस्पताल में पहले से किए जा रहे हैं और लगभग 4 सर्जनों के द्वारा ऑपरेशन किए जा रहे हैं। लगभग ओटी की भी अच्छी व्यवस्था है। अब जींद के सामान्य हॉस्पिटल में आप ऑपरेशन के लिए आ सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।